हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है सच्ची परवाह। आज तूने मेरा सिर ऊंचा कर दिया। ये लोग यही सोचते थे कि मेरी पत्नी थोड़ी घमंडी है, ससुराल वालों को अपने बराबरी का नहीं समझती, इसलिए उन लोगों से ज़्यादा बातें भी नहीं करती। लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि तुम दिखावा नहीं करती, बल्कि दिल से हम सबकी परवाह और सम्मान करती हो। रंजन ने जब अपनी पत्नी शांति से कहा तो पास ही बैठी सास कुसुम जी भी हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। माफ कर दो बहू, हीरे को कंकड़ समझती रही और कंकड़ को हीरा। तुम हमेशा से हम लोगों की परवाह करती थी, लेकिन मैं ही समझ नहीं पाई और तुझे हमेशा ताने देती थी। मम्मी जी, रंजन, बस बहुत हुआ। खुद को गलानी से मत भरिए, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। कहते हैं ना, बिकता वही सामान है जिसमें चमक हो। फीकी और उदासीनता को कोई नहीं पसंद करता। अब मैं क्या करूं, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। अच्छा, अब ये सब छोड़िए और जल्दी से सब तैयार हो जाते हैं। मम्मी जी के ठीक होने की खुशी में मंदिर चलना है या नहीं? शांति ने नम आंखों को पोंछते हुए मुस्कुराकर कहा। रंजन अपने कमरे में तैयार होने चला गया और शांति कुसुम जी को कपड़े बदलने में मदद करने लगी। थोड़ी देर बाद बच्चों सहित सभी कार में सवार होकर मंदिर चल दिए और शांति मिरर से मम्मी जी के चेहरे पर अपने लिए प्यार और सम्मान देख पुराने गलियों में चली गईं। 10 साल पहले शांति कुसुम जी की बड़ी बहू बनकर आई। ससुराल में परिवार के नाम पर सास ससुर, 2 शादीशुदा बहनें और एक देवर थे। शांति नाम के अनुरूप ही शांत स्वभाव की थी। आते ही घर की पूरी जिम्मेदारी अच्छे से संभाल ली। लेकिन शांति का स्वभाव अंतर्मुखी होने की वजह से वो सास और नंदों से ज़्यादा घुल मिल नहीं पाई। कुसुम जी सोचती थी कि शांति उनके पास बैठकर उनकी बेटियों की बड़ाई और रिश्तेदारों की चुगली में उसका साथ दे, लेकिन शांति को इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए वो सभी काम निमटने के बाद अपने कमरे में जाकर आराम करती या फिर बुक्स पढ़ती। कुसुम जी अक्सर रंजन से शांति के उदासीन व्यवहार की उलाहना देती। रंजन ने भी उसे समझाया कि थोड़ा औपचारिक व्यवहार किया करो, लेकिन शांति का यही कहना था कि उसे मनुहार और चुगली करना नहीं आता। क्या उसके आने से पहले मम्मी जी और दीदी लोग पेट भरकर खाना नहीं खाती थीं? तो अब मुझसे अपेक्षा क्यों रखी जाती कि खाना खाने के लिए मनुहार करूं? अरे, जितनी भूख है खा लीजिए, आप ही का घर है, छोटा हो या बड़ा। शांति सभी के साथ सम्मान पूर्वक बात करती। अगर कोई बीमार है तो दिल से सेवा करती, फिर चाहे उसे रात भर जागना क्यों ना पड़े। लेकिन लोगों को उसका यह गुण दिखाई नहीं दिया। उसे भी कर्तव्य की सीमा से बांध दिया। रंजन भी समझ चुका था कि यह शांति का स्वाभाविक गुण है, क्योंकि अपनों की चिंता में परेशान होते हुए भी उसने शांति को देखा था। उसकी शादी के 4 साल बाद उसकी देवरानी निशा ने घर में कदम रखा। निशा बहुत ही तेज तर्रार और होशियार थी। उसने कुछ ही दिनों में कुसुम जी की कमजोरी पकड़ ली। वैसे तो वो देवर जी के साथ दूसरे शहर में रहती, लेकिन अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से कुसुम जी को हमेशा खुश रखती। अपने पास आने का न्योता देती और फिर अगले ही पल ये कहकर, मम्मी जी, आप वहाँ बोर हो जाएंगी, 2 कमरे के घर में आपको घुटन होगी और फिर वहाँ आप किसी को जानती भी नहीं हैं। कुसुम जी भी निशा की बातों को सही ठहराती। निशा फोन पर भी सभी से खूब मीठी मीठी बातें करती, लेकिन साथ ही इस बात का भी ध्यान रखती कि सास ससुर या ननद कोई भी उसके पास ना आए। समय के साथ कुसुम जी को बीमारियों ने घेर लिया। एक दिन उनके पेट में भयंकर दर्द उठा। डॉक्टर ने बताया किडनी में स्टोन है और जल्द से जल्द ऑपरेशन करने को कहा। कुसुम जी ने इस बार जिद पकड़ ली कि वो निशा के पास बड़े शहर में और बड़े डॉक्टर से ही ऑपरेशन कराएंगी। निशा ने जब सुना तो उसने बहुत बहाने बनाए। कुसुम जी भी दर्द को सहते हुए निशा के बुलावे का इंतजार करती रहीं, लेकिन निशा की बहानेबाजी खत्म ही नहीं हो रही थी। ऐसे ही एक रात वो दर्द से तड़प रही थी तो विनोद जी ने डांटा, अब तो आंखें खोलो कुसुम जी, तुम्हारी लाडली बेटे बहू को तुम्हारी कोई चिंता होती
तो बीमारी की खबर लगते ही तुरंत तुम्हें बुला लेते, लेकिन तुम गांधारी बनी हो। तुम्हें शांति का अपने लिए प्यार और चिंता दिखाई नहीं देती। वो कम बोलती है, लेकिन उसके व्यवहार से हम लोगों के लिए चिंता साफ दिखती है। उसके अंदर कोई छल कपट नहीं है। निशा बहू के इंतजार में कहीं बहुत देर ना हो जाए। कुसुम जी ऑपरेशन कराने के लिए तैयार हो गईं, लेकिन मन में अभी भी आशा थी कि शायद निशा घर पर उनकी देखभाल के लिए आए। लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ आ गया कि बातों की धनी छोटी बहू ने सिर्फ अपना फायदा ही देखा। शांति ने रात रात भर जाग कर कुसुम जी की सेवा की। वो उनके साथ साई की तरह रहती। बेटियां भी कुसुम जी को देखने आईं और उन्होंने कुसुम जी को बताया कि निशा अपनी सहेलियों के साथ गोवा घूम रही है और उसकी पिक्चर दिखाई। कुसुम जी अपनी छोटी बहू की चालाकियां समझ गईं और उनके दिल दिमाग से निशा का झूठा प्यार उतर गया। शांति की सेवा से कुसुम जी जल्दी ही ठीक हो गईं। अब नंदे भी रंजन से शांति के अच्छे व्यवहार और गुणों की तारीफ कर रही थीं। अब सभी रंजन से यही कहते कि तुम्हारी पत्नी की वजह से कुसुम जी को जीवन दान मिला। अपनी पत्नी की हमेशा बुराई सुनने वाला आज अपनी पत्नी की प्रशंसा सुन गर्व से प्रफुल्ल हो रहा था, क्योंकि उसका शांति को लेकर विश्वास सबके दिलों पर असर दिखाने लगा था।